हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते और वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करते हैं। वो बाहर के बिहेवियर से दूर रहते हैं। फिर उन्हें लोग अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। फिर वो सोचते हैं हम किसी को अच्छे नहीं लगते और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से 6 लेसन ऐसे लाया हूँ आप हर किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपकी हर कोई वैल्यू करने लगेगा। ये 6 लेसन आपको अंत तक देखने हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। लेसन नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज। कभी किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए क्योंकि इससे आपकी इमेज खराब होगी। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल। आप कभी सामने वाले से क्रिटिसाइज करेंगे तो सामने वाला हर्ट होगा और आपसे नफरत करने लगेगा। हर एक आदमी क्रिटिसाइज से डरता है, अपना मजाक उड़ने से डरता है। आज हर आदमी तारीफ चाहता है। बुक के ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं, फेमस साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने यह साबित किया है कि क्रिटिसाइज से आदमी के सुधार के बजाय बने हुए संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब्राहम लिंकन भी कहते हैं, किसी की भी भूल कर भी आलोचना मत कीजिए, इससे आपको भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डोंट क्रिटिसाइज। लेसन नंबर 2, अरोज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। मानो आपका बेटा सिगरेट पीता है और आप उसकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, पीटेंगे, 10 बातें सुनाएंगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। आप उसे ये मत समझाइए कि आपको क्या चाहिए। आप उसे ये समझाइए कि अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो स्कूल में से उसे निकाल दिया जाएगा या उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो समझ जाएगा कि सिगरेट छोड़ने में ही भलाई है। इसलिए ऑथर कहते हैं, बिजनेस, स्कूल, पॉलिटिक्स में सामने वाले की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तब सामने वाले आदमी में काम करने की इच्छा होती है। एंड्रू कार्नेगी अपनी नौकरी की शुरुआत में उन्हें 2 सेंट प्रति घंटा के हिसाब से मिलते थे, लेकिन उन्हीं एंड्रू कार्नेगी ने $365 मिलियन डोनेट कर दिए। तो क्या था इतने बड़ी कामयाबी का रहस्य? वो सिर्फ स्कूल में 4 साल ही गए थे, लेकिन उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करना सीख लिया था। एक बार उनकी एक रिश्तेदार अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित थी। वो काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के चिट्ठियों का भी उत्तर नहीं देते थे। इस पर कार्नेगी ने अपने इस रिश्तेदार से $100 की शर्त लगाई कि लौटती डाक से चिट्ठियों के अपने उत्तर मंगा कर दिखाएगा और बच्चों को मजबूर भी नहीं करेगा। कार्नेगी ने उन बच्चों को एक लंबी चिट्ठी लिखी और आखिर में यह भी लिखा कि वो दोनों के लिए $5 का नोट साथ भेज रहा है। लेकिन कार्नेगी ने कोई भी नोट नहीं भेजा था और फिर चमत्कार हो गया। लौटती डाक से उनकी चिट्ठी का उत्तर भी आया और एंड्रू को थैंक्स भी कहा। इसलिए कार्नेगी कहते हैं, सामने वालों का उत्साह जगाओ और बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए। लेसन नंबर 3, स्माइल। ऑथर कहते हैं हमारे चेहरे पर हर वक्त स्माइल रखनी चाहिए क्योंकि स्माइल ही एकमात्र चीज है जो हमारे बिगड़े काम को बना सकती है और खुशियां दे सकती है। डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहार्ट के लेटर का एक किस्सा बताया है। स्टीनहार्ट बताते हैं, हमारी शादी हुए 18 साल हो चुके थे। मैं अपनी पत्नी से सिर्फ मतलब की बात करता था। उसको देखकर मुस्कुराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं सिर्फ सुबह तैयार होता था, काम की बात करता था और ऑफिस चला जाता था। स्टीनहार्ट खुद को दुनिया का सबसे बोझिल आदमी समझते थे। अगले दिन उनके बॉस ने उन्हें 1 हफ्ता मुस्कुराने की सलाह दी। जब वो नाश्ते की टेबल पर आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने पत्नी को प्यार भरी नजरों से देखा। उनकी पत्नी यह देखकर चौंक गई और स्टीनहार्ट ने कहा, वो अब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और सिर्फ उनके बदले बर्ताव से 2 महीने के अंदर हमारे घर में बोझिल माहौल खुशी में बदल गया। हमने इतनी खुशियां पा ली कि हम इतनी खुशियां साल भर भी नहीं पा पाते। स्टीनहार्ट अब ऑफिस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ भी जाते वहाँ मुस्कुराते बात करते। इससे वह दुगने अमीर हो गए। उनके पास सच्चे दोस्त थे, सच्ची खुशियां थी। इसीलिए आप भी अपने चेहरे पर स्माइल रखिए और मुस्कुराते हुए बात कीजिए। लेसन नंबर 4, हाउ टू इंटरेस्ट इन पीपल। मानो आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है और आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो वो भी फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है।
आप दोनों को फाइनेंस पता है, इसलिए आपको बातों में भी इंटरेस्ट आता है और आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि उसने आपकी बातों को समझा, और आप कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी था क्योंकि उसने आपके बातों को समझा। उस आदमी का इंटरेस्ट जिस चीज में था आपने उसी इंटरेस्ट पर बात की, इसलिए वो भी खुश होगा। वही अगर आप कोई पेंटर से बात करते कि मुझे पेंटिंग बहुत हार्ड लगती है, मुझे पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, फिर उस पेंटर के दिल में आपके लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत ही होती। तो इस लेसन में डेल कार्नेगी ने यही बताया है, आपको अगर किसी व्यक्ति से बात करनी है या फिर किसी का दिल जीतना है तो आपको उसका इंटरेस्ट पहचान कर इंटरेस्ट पर ही बात करनी होगी। लेसन नंबर 5, यू कैंट विन एन आर्गुमेंट। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आपको किसी बहस का फायदा उठाना है तो उसका एक ही तरीका है, उसे टाल देना। एक बार डेल कार्नेगी डिनर पर जाते हैं और वहां जाने के बाद एक आदमी उन्हें एक कहानी सुनाता है। कहानी इस कहावत पर होती, कोई दैवीय शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रण में रखती है, फिर चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले। कहानी सुनाने वाला आदमी कहता है, यह कहानी बाइबल की है। कार्नेगी 1 मिनट में पहचान लेते हैं, यह कहानी बाइबल की नहीं बल्कि शेक्सपियर के नाटक का एक कोटेशन है। दोनों बहस करने लगते हैं। कार्नेगी अपने फ्रेंड फ्रैंक को ये बात ध्यानपूर्वक सुनाते हैं। फिर फ्रैंक कहते हैं, डेल तुम गलत हो, वो आदमी सही है। रात को जब घर लौटते समय कार्नेगी ने कहा, तुम्हें पता था वो कहानी बाइबल की नहीं है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? फ्रैंक कहते हैं, हम वहाँ डिनर पर गए थे, किसी को गलत साबित करने नहीं। अगर तुम उसे गलत साबित कर देते तो वो आदमी हमें नापसंद करने लगता क्योंकि तुम उसकी इज्जत खराब कर देते। उसने तुम्हारी सलाह तो नहीं पूछी थी, वो तो अपनी राय बता रहा था, फिर बहस करने का क्या फायदा होता? तीखी बहस से सदा दूर भागना चाहिए। लेसन नंबर 6, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। एक बार कार्नेगी ने डेकोरेटर को अपने घर का डेकोरेशन का काम दिया। उसने कार्नेगी को जब बिल दिखाया तो चौंक गए। फिर कुछ दिनों बाद उनकी एक फ्रेंड आई, नए लगे पर्दों को वो देखने लगी। कार्नेगी ने उसे उस पर्दों की कीमत के बारे में बताया तो वो तुरंत बोली, क्या इतने महंगे पर्दे? शायद उसने तुम्हें लूट लिया। कार्नेगी मन में सोचने लगे, यह तो बात सही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने हमें बेवकूफ बनाया है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमें पता होता है कि हम गलत है, लेकिन हम अपने बचाव के लिए बोल देते हैं कि ये अच्छे क्वालिटी का पर्दा है, हमें बड़े दुकान से खरीदा है। हम इस बात पर अड़ जाते हैं, हम अपने अहंकार को टूटने नहीं देते। आप ये बात दिल से मान लेते हैं कि आप गलत है तो कभी आप मुश्किलात में नहीं पड़ेंगे और आपका लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आपको ये बुक डीप में पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दी गई है, आप वहां से खरीद सकते हैं।